हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस बताइएगा आप लोग कैसे हैं और बच्चों की समर वैकेशंस कैसी जा रही हैं, बताइएगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा मैं किस लिए आई हूँ और क्यों आई हूँ। तो देवरानी जी को शायद वहम है, तो उसी वहम को दूर करने आई हूँ मैं इनके को। आप जो बात लेके गई हैं ना ट्रक वाली, ठीक है, आप ही ने तो बोला था अपनी वीडियो में एक में हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। या यूँ क्यों नहीं बताती कि आपके मतलब देखो, मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं बोलती, लेकिन ये जो सो कॉल्ड यूट्यूब पे सेलिब्रिटी बनी हुई है ना, तो उन्हीं सेलिब्रिटी का मैं बताती हूँ इनको, जो पैसों का घमंड है अपने का। तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे को तैसा। तो शायद अब इनको जैसे का तैसा मिल गया है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की ट्रोलिंग करी है, बहुत सारे लोग, बूढ़े माँ बाप की। आज वो उनको बच्ची लग रही है ना, बिच वर्ड तुम ही बुलवाती थी और तुम ही खुश होती थी। पता है, जितनी भी वीडियो बनाती थी ना मैं, तुम ही खुश होती थी कि बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है ना, तुम ही ने किया ना। जब मैं ट्रोलिंग कर रही थी तब क्यों नहीं रोका? और रही बात जो इधर का उधर का हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्योंकि ना मैं तुम्हारी बातों में आती, ना मैं तुम्हारी साइड आती। एटलीस्ट बुरी, आज मैं अकेले गाली खा रही हूँ ना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है, बहुत संतुष्टि है मुझे। क्योंकि मैं जो गालियाँ खा रही हूँ ना, जो मैंने किया है उसके लिए खा रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ मुझे कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आई। क्योंकि है ना, मुझे तुम में जो मेरे साथ हुआ था ना इस घर में, जैसे मेरे घर को बेच के मेरे सास ससुर भाग गए, मेरी बेटी, बहुत से लोग कह रहे हैं ना मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरा पति नहीं था। तो आप लोगों को बता दूं, मेरी बेटी जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई है ना, वो मेरे हस्बैंड का ही हॉस्पिटल था। ठीक है, मेरी बेटी एमएच हॉस्पिटल में पैदा हुई है, एमएच आगरा में। तो आप लोगों को बता दें। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि मैंने मेरे सास ससुर को भगा दिया। कोमल के चैनल पर जाके देखिएगा, मैंने पूरा एक CR दिया है उसको। ठीक है, और जो भी कह रहे हैं ना, इन मोहतरमा को सारी रियलिटी मालूम है। आपको शायद गलत फहमी हो गई है। मैंने किसी को भी ट्रक वाला नहीं कहा। ट्रक वाला मतलब भाई ट्रक, तुम्हारे अंदर इतनी गलत फहमी कैसे हो गई? तुम्हारे पास ट्रक है, आपके पिताजी ड्राइवर हैं। ठीक है, तो जान लीजिए, और यकीन ना हो तो बता दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी उसकी भी बन के। क्योंकि ना मैंने अब आपकी तरह आपके जवाब देना सीख लिया है। ठीक है, तो और थैंक यू। मेरी बेटी का ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बाप उसे देखे चाहे ना देखे, और मेरी बेटी उसी की बेटी है, मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं। और अगर तुम्हारे अकल में टोटे पड़ गए हो तो बता देना, मैं सासू माँ से कॉल करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों पे बात आएगी ना, अगर मैं बच्चों पे बात करूँगी तो मुझे भी घर में डांटा जाएगा, और तुम बच्चों पे बात करोगी तो तुम्हें। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जिसके लिए आप अपने ससुर अपने पति को ऊना के आश्रम में लेके गए थे, जो शिवपुरी से आगे पड़ता है। और जो भ्रम आपने फैलाया था प्रेगनेंसी का, मैं उस बच्चे को बात कर रही हूँ कि मतलब वो बच्चा कहाँ गया आपका। मतलब कह लीजिए आरू से पहले और आरू के बाद और आरोही से पहले जो बच्चा था ना, वो कहाँ गया, उसकी बात कह रही हूँ मैं। आप है ना, घुमाए नहीं गोल गोल बातें। और रही बात EMI की, मैं EMI से कोई चीज़ नहीं खरीदती। आप अपनी गलत फहमी हटा लें, और यकीन ना हो तो मेरे सास ससुर और पति से पूछ लें कि मेरी कोई EMI नहीं जा रही, और मैंने जिस वजह से वो जो लिया था लोन, वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो EMI आप भरती हैं अपने सास ससुर और अपनी ननद को बदनाम करके। मेरे यहाँ ये काम नहीं है, रोकड़ देते हैं, चीज़ लेते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ में अगर EMI भरी गई है ना, तो आप जैसे गवार नहीं समझेंगे उस चीज़ को कि वो क्यों गई है। और ना मैं तुम जैसे लोगों को समझाना चाहती, क्योंकि इनकम टैक्स भी कोई चीज़ होती है ना। तो उन चीज़ों को सेव रखने के लिए, अपनी आमदनी को सेव रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और रही बात बिज़नेस की, तुम बात कर रही हो, तुम्हें ये भी पता है कि कितना फुट में, कितना सेंटीमीटर में क्या होता है क्या नहीं होता, कितने बरगज में क्या होता है क्या। करो बिज़नेस। तो तुमने पहले साड़ियों का भी स्टार्ट किया था, है ना, फिर उसके बाद शायद कुछ मटेरियल का भी किया था, फिर उसके बाद शायद तुम पथरी काटने वाली दवाई, वो उसका भी बिज़नेस तुम बहुत सारे करती हो, है ना।
मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिग्री कराई हुई है, मैं अपनी डिग्री से पैसा कमा लूँगी, और नहीं भी कमा पाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरा जो पति वो भी है फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करने के लिए। रही बात हम दोनों पति पत्नी की, जो भी बात है तुम वैसे ले आई हो सोशल मीडिया पे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम करो जो तुम्हें करना है, क्योंकि लीगली मुझे फाइट करना बहुत अच्छे से आता है और मैं चाहती हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो। एटलीस्ट आज मुझे खुशी हुई तुम्हारा वीडियो देखकर कि तुमने कम से कम वो पड़ोसी भैया को इज्जत तो बख्शी, क्योंकि वो बहुत सारे राज तुम्हारे दबा के बैठे हुए हैं, वो बहुत एहसान किया है तुम्हारे ऊपर उन्होंने, है ना। और उन माँ बाप और वो ननद को तुमने अच्छा बोला, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। एटलीस्ट तुम्हारे दिल में थोड़ी सी तो भी इज्जत आई ना उनके लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी के लिए इज्जत नहीं है। तुम सिर्फ डॉलर कमाना जानती हो, ड्रामे करके तुम डॉलर कमाती हो यूट्यूब पे। तुम खुद की अपनी यूट्यूब जर्नी देख लो ना, क्या किया है तुमने। पहला पति मर गया तब रो रो के तुमने वीडियो बनाई, है ना, जबकि तुम्हें बहुत खुशी थी, बहुत। तुम अंदर से क्या हो ना, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी ना तो एक नारी का कैरेक्टर होता है ना, उस पर लांछन लग जाएगा मेरे थ्रू, तो मैं लगाना नहीं चाहती, ठीक। तो इस गलतफहमी में तुम मत रहना। और रही बात, जो चीज़ मेरे पास आई है ना कहीं से तो आई होंगी। जो मुझे आश्रम की बात मालूम चल गई, जो तुमने वहाँ ग्वालियर में किया, वो चीज़ भी सब मालूम चल गई, कहीं ना कहीं से तो मालूम चला होगा ना। तो कोई ना कोई तो मेरे बैक में होगा ना, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम अपना देखो, तुम अपनी EMI भरो, और तुम जो फेक बिजनेस चलाती हो ना वो एक दिन तुम्हारे ही सर पे आके फूटेंगे, ठीक है। और जो भी तुम्हें कहना है ना, अच्छा लगा डायरेक्टली कहो, ताकि तुम्हें डायरेक्टली जवाब मिले, जैसे को तैसा, ठीक है। अब तक तो तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया था यार, मतलब सही कह रही थी मेरी ऑडियंस कि दीदी आप इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, देखो ये आपका नाम लेती है कि नहीं लेती। आज तक तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी ना, क्या हुआ। और रही बात इनवाइट करने की, कह रही हो आरू के बर्थडे पे तुमने ही इनवाइट किया था ना, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, आ जाएगी, क्योंकि मैंने शुरू से मुझे पता था तुम पलटी मैं नहीं खाती, पलटी तुम खाती हो। आज का तुम अपना वीडियो उठा के देखो, जिन सास ससुर को तुमने गंदा बताया था, जिस पर रेप केस तुम लगाना चाहती थी, ठीक है, उसी ससुर ने तुम्हें इस सोशल मीडिया पे इज्जत बख्श रखी है। नहीं तो वो बताना चाहे ना, जो उनके कैरेक्टर पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगवा लिया, वो 2 मिनट में तुमसे सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, पता है, 2 मिनट में। लेकिन तुम उनको थैंक्स कहो हमेशा कि वो इतने अच्छे, क्योंकि है ना, पता है मैं तुम्हारे सास ससुर को क्यों अच्छा कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दूसरा बेटा दिया। मेरी सास मेरे पति को ही छीन के ले गई, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम तुम्हें जीने का कोई सहारा दिया, और तुम उन्हीं को छोड़ के आ गई। तुम उन्हीं को, क्योंकि तुम्हें फ्रीडम चाहिए था, और तुम्हें पता है कि इस खानदान में फ्रीडम नहीं मिल सकती, क्योंकि इस खानदान की जब सासों के इतने घूंघट रहे हैं तो वो हमें क्या फ्रीडम देंगी, ठीक है। मैं सबके लिए बुरी सही, लेकिन मैं अपने आप के लिए बुरी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैंने क्या किया। और तुम क्या कहती हो, भगवान का नाम। जिस दिन से कान्हा जी तुम्हारे घर आए ना, तुम्हारे एक के बाद एक पर्देफाश हो रहे हैं, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। और रही बात मेरे भगवान की, मेरे भगवान ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि ये जो मेरा घर है ना, मेरा मंदिर, जो मेरा ससुराल का घर है, भगवान ने मुझ में इतनी हिम्मत दी कि मैंने खुद ने ये खरीदा, किसी से हेल्प नहीं ली, ठीक है। तो स्वाभिमान के साथ जीती हूँ। एक पति के लिए 6 महीने रही हूँ सिर्फ मैं अपने पति के साथ, है ना, 6 साल से लड़ रही हूँ उसको वापस बुलवाने के लिए, और मुझे यकीन है एक ना एक दिन मेरा पति ज़रूर आएगा, है ना। और बीच में तुम्हें बताया ही था, आ गया था, और वो हमारा झगड़ा किस बात पे हुआ वो भी तुम्हें पता है ना। तो मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं किसी के नाम कर दूँगी, नहीं। पहले मुझे जो चीज़ चाहिए, मतलब एक संरक्षण, वो मुझे मिलेगा इस फैमिली के द्वारा, तो मेरी सारी चीज़ें उनकी ही हैं। और एक बात बताऊँ, मेरे रजिस्ट्री में मेरे पति का भी नाम है, ठीक है, और मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं ना, उन सब में मेरे पति का ही नाम है। मैं पति बदलने वाली औरत नहीं हूँ, जो मतलब जिसे 6 महीने भी नहीं रहा जाए, मैं वैसी औरत नहीं हूँ कि पहला पति मरा 6 महीने बाद आपने शादी कर ली, दूसरा पति मरा एटलीस्ट शायद 10 महीने या 12 महीने हुए होंगे, तुम उसके माँ बाप को छोड़ के भाग आई, और भागी भी कैसे, तुम इतने बड़े बड़े लांछन लगा के।
तो पहले मैडम आप अपनी तरफ देखें, है ना। यहाँ दूध का धुला कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ गलती करी होगी तभी ये सब कुछ हुआ। तो आप भी अपनी गलतियों को तहे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए और उन बुज़ुर्ग लोगों से माफ़ी मांग लो। बस मेरी यही डिमांड है, मेरे को तुम्हें नीचे गिराना या तुमसे कंपटीशन, क्योंकि देखो अकल चाहिए होती है। तुम बता सकती हो दांत में कितनी नसें होती हैं, दांत को कैसे उखाड़ना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, अगर माउथ कैंसर हो जाए तो क्या प्रिकॉशंस देनी है, नहीं पता ना। तुम्हारी और मेरी लाइन अलग अलग है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं, इस बात को जान लेना। और रही बात इस यूट्यूब से जितने भी पैसे आते हैं ना, जाके तुम अपना घर भरतपुर वाला है वहाँ जाके पूछ लेना कि मैं कितने रुपए डोनेट करती हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा। और रही बात तुम्हारी बेटियाँ खुश रहें, अच्छी रहें, बस यही कहूँगी कि उनकी पढ़ाई की तरफ ज़रा ध्यान दे लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि यूट्यूब है ना कोई मतलब स्टेबल जॉब नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो उनको और यूट्यूब से उन्हें दूर रखो। और यही शायद तुम्हारी सास चाहती थी, यही उन्होंने कहा था कि बच्चों को दूर रहे। और बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा नहीं वीडियो नहीं, मम्मा वीडियो नहीं, उन्होंने बताया भी है। और तुम कितने झूठे इल्ज़ाम, सास ने तुम्हें गिफ्ट दिए, कितने सारी चीज़ें दी और तुम कहती हो कुछ नहीं दिया। मेरी सास का पता है ना तुम्हें, सारा गहना उन्होंने अपने पास रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन वो कुकू की शादी में उसे ज़रूर देंगे, ठीक है। और नहीं भी देंगी तो कुकू की माँ इतना कमा लेती है कि अपनी बेटी की शादी और अपनी बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती बस, ठीक है। तो यही बात है, तो आप गलत फहमी में मत रहिएगा। आपके पिताजी के कोई ट्रक नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक बेचारे ड्राइवर है और बहुत इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको थोड़ा दूर रखिए। और ये जो सो कॉल्ड आपकी जो ये है ना फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, यही आपकी बदनामी करवा रही है। इन्होंने ही आपकी बच्ची के लिए बोला कि इसने ऐसे बोला है, ये उसकी बेटी नहीं है। बच्चे तीनों ही तुम्हारे ही पतियों के थे, ठीक है। मैं ये लांछन कभी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि यहाँ जो बात सत्य है ना उसी को कहूँगी। और रही बात, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि तुमने सबको पागल बनाया, तो उसके साथ साथ तुमने मुझको भी पागल बनाया। और मुझे गालियाँ पड़ रही, ठीक है, अकेले गालियाँ खाना अच्छा लगता है। जब तुम्हारे साथ थी ना, जब लोग कहते सपना दीदी ने आपको बुलाया नहीं, सपना दीदी से बात नहीं होती, तो और हाँ, मैंने तुमसे मिलने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मेरी बेटी है ना, तुम्हारी बेटियों से बहुत प्यार करती है। जब भी तुम्हारी बेटियों को वीडियो में देखती है तो वो ये बोलती है मम्मा ये मेरी बहन है। जो रियल बात थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी। और कुछ तुम्हें लीचा छेचड़ करवानी हो तो बता देना। और हाँ, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, मैं लगा दूंगी कि तुमने कहाँ इन्वाइट किया था और कहाँ नहीं किया था। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज, बने रहिएगा सत्य के साथ, जो भी रहे जय श्री श्याम लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इसके बाद मैं एक लाइव करूँगी, हो सकता है ये वीडियो आपको कल सुबह मिले।